जय हिंद। मैं संदीप सिंह चौहान। आज 18 सितंबर 2025 के दिन तकरीबन दिन के 3 बजे आप समस्त बिहार प्रदेश और हिंदुस्तान के सोए हुए 150 करोड़ भारतीय लोगों के साथ समस्त विश्व के उन समस्त लोगों की जो हमने कैलकुलेशन किया है वो है 900 करोड़ लोगों की उस भलाई में डिजिटल दुनिया, आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान, एटीसी एंटी क्राइम एटीसी, क्राइम के विरुद्ध, टेररिस्ट के खिलाफ एक ऐसी मुहिम की शुरुआत किया था जो आज आपकी उज्जवल भविष्य, हमारे प्रदेश बिहार के उज्जवल भविष्य और नौजवानों की कोहिनूर हीरा बनाने वाली एक ऐसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आधारित हमारी दुनिया हो चली है, जहाँ पर हम, आप, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम समस्त देश और दुनिया के बच्चे असुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं। लेकिन आज भी अपहरण, बलात्कार होता है उन जगहों पर जहां पर हमारी टीम एंटी क्राइम की नहीं पहुंच रही है। एंटी क्राइम वहीं पहुंचेगी जहां पे डिजिटल रूप में हमें प्रोटेक्शन मिलेगा या डिजिटल पहुंच होगी। आपने देखा इससे पहले कि जो वीडियो अब तक पहुंच रही है उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई है, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, हमारी मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, हमारे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होते रहेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होगा। लेकिन इससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कहीं से भी अब डगमगाने वाली नहीं है, क्योंकि समस्त चोर आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी हैं। ये 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हम अपनी सत्ता पर कब्जा किए, तो इन चोर चुट्टा लोगों ने गलत रूप से भारत के संविधान को एक कागज का टुकड़ा समझते हुए इन लोगों ने बहुमत के आधार पर, यानी जिसकी ज्यादा लाठी उसी की भैंस, उसी की जगह जमीन, उसी की कुआं, उसी की पोखर, उसी की नौकर चाकर, उसी की पुलिस प्रशासन, उसी की न्यायपालिका, उसी की विधायिका, उसी की कार्यपालिका और उसी की पत्रकारिता जो आज भी दिखाई दे रहा है। यानी मैं गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन 18 सितंबर 2025 को आपको संबोधित कर रहा हूं। आपको मतलब वैसे लोग जो जिंदा हैं, जिनको अब इस घड़ी से एक भी थाने का चोरवा, गुंडा, देशद्रोही, पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष जिसको एसएचओ कहते हैं, जिसका बाप एसडीपीओ होता है, जैसे 01 सचिवालय, 02 साकेत कुमार सचिवालय, तो इस तरह से टोटल बिहार में और देश में जितने भी एसडीपीओ हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आपके नाम एक सुंदर सा पैगाम है संदीप सिंह चौहान का। आप समस्त लोगों ने अपने बड़े अधिकारियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार डीजीपी जो अभी वर्तमान में विनय कुमार है, उनकी संलिप्तता, एडीजी कुंदन कृष्णन जैसे नॉनसेंस आईपीएस अधिकारी की संलिप्तता, जो किसानों को, नौजवानों को अपराधी मानती है, बोल भी रही है और फंसा भी रही है। तो बेटा फंसोगे तुम। इस तरह से संदीप सिंह चौहान तुमको फंसाया है कि नानी याद करवा दूंगा। क्योंकि भारत की संविधान और हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारी धर्म हमें निडरता के साथ वो लीडर बनाता है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक नया दिशा दिखाता है। और इसके लिए हम किसी की मोहताज नहीं होते हैं कि हमें लालू जी के घर में जन्म लेना है या रामविलास पासवान जी के घर में जन्म लेकर के ही हमें
लोग जाने, ऐसी बात नहीं है। आप में यदि काबिलियत है तो माझी साहब का नाम जानते हैं, जो पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। मैं जीतन राम माझी की बात नहीं करता हूँ, ये राजनीतिक दल के, समझ रहे हैं, वो हैं मतलब भौंकने वाले हैं। और भौंकने वाले जो नेता होते हैं, यानी बोलने वाले, यानी बहुरूपिया या डबल कैरेक्टर या तानाशाह या बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जुमलेबाज जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, इनसे देश नहीं संभलेगा। हमारी स्थिति, आपकी स्थिति ऐसे नहीं सुधरेगी। बेरोजगारी ऐसे दूर नहीं होगा। बेरोजगारी दूर होगा, हम और आप जहाँ भी हैं, जिस भी रूप में है, वहीं से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने प्रदेश की, अपने पंचायत की, अपने प्रखंड की, अपने देश के, अपने दुनिया के हर एक लोगों की निगरानी करना यदि शुरू करेंगे, माँ भारती की कसम, हिंदुस्तान ही नहीं समस्त विश्व से अपराध मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा, बलात्कार मिट जाएगा, अपहरण मिट जाएगा। और इसके लिए आपको एक नायक बनने की ज़रूरत है। और नायक कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है। आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस एस चौहान। इसकी हर एक एपिसोड, हर एक हमारे द्वारा लगाए गए आरोप इस साक्ष्यों के साथ पहले ही प्रमाणित, सत्यापित हो जाती है, जो राज्यपाल तक पहुंचती है। राज्यपाल कोई छोटा मोटा पद नहीं है। यदि आप पटना का खान जैसे नॉनसेंस टीचर का ज्ञान लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक कुएं की मेढक बन के रहेंगे। समुद्र की गहराइयां और समुद्र के वो रहस्य को नहीं समझ पाएंगे जो एक खान के कोचिंग में पढ़ने वाले वे विद्यार्थी जो दरोगा भी बनना चाहते हैं, डीएसपी भी बनना चाहते हैं और सड़कों पे आगजनी भी करना चाहते हैं, वो अधिकारी भी बनना चाहते हैं और पुलिस कर्मियों पे लाठी चार्ज भी करने के दौरान अनैतिक तरह से और संवैधानिक तरीकों से आतंकवादी की तरह आप मारपीट भी करना चाहते हैं, आप आगजनी भी करना चाहते हैं। रेलवे में रेलवे की भी संपत्ति को आपने जलाया है। तमाम कोचिंग सेंटर वाले, अभी तो दरोगा वाले लोग ने अब बहुत सारे जगहों पे हंगामा किया है, मुख्यमंत्री आवास तक को घेरने की बातें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। यही आपको मैं बता रहा हूँ, इसी सितंबर की 12-13 तारीख की आपने देखा 112 की जो पुलिस में आर्मी के जवान हैं, जो चालक हैं, उनके भी साथ महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा नीतीश की निकम्मी पुलिस और प्रशासन, विनय कुमार जैसे नॉनसेंस डीजीपी, चूड़ी पहन लो डीजीपी विनय कुमार, तुम्हारे और आरएस भट्टी में अंतर क्या है बे? क्या अंतर है? तुम भी चोर, चोरों का सरदार, तुम्हारा पहले वाला भी जितना भी डीजीपी है सब चोरों का सरदार। हमें चोरों का सरदार की जरूरत नहीं है, चूंकि सरदार पटेल भवन एक आतंकवादी संगठन बना करके पूरे देश और दुनिया के लिए नासुर बना हुआ है। तो इसे मैं सुर और राग में एक ऐसे ढंग से पिरोऊंगा कि आपके विरुद्ध नेपाल जैसी हिंसा करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे ही बिहार के लोग और भारत के लोग लात मार करके, वर्दी पहले उतरवा करके, हाथ में चूड़ी पहना करके, सुन लो डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन और पटना सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा, वो हस्र हो जाएगी। हाई कोर्ट आप मत समझ लेना सिविल कोर्ट को, मैं बोल रहा हूं, आप हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझने की गलती मत करना। आप राज्यपाल को फूफा जी समझ लिए हो, जो खान पढ़ाता है कोचिंग में, और उसी को पढ़ करके गधे यदि आईएएस हो जाए, गधे यदि आईपीएस हो जाए, तो गधा यदि आईएएस और आईपीएस होने लगे तो रिजल्ट संदीप सिंह चौहान टाइप का नहीं होगा। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की है, लेकिन गधे नहीं बना हूं मैं। यदि आप पढ़े लिखे हो, शिवदीप लांडे महाराष्ट्र से आकर के यहाँ पे हिंद सेना बना लेती है, नीतीश कुमार की ही तरह कुर्सी
कुमार बनने की फिराक में है और राजनीति कहीं से भी किसी भी समस्या का बेहतर समाधान नहीं हो सकता है। राजनीति सिर्फ आगजनी, आतंकवादी, अपराधी यही कृत करने के लिए बना हुआ है। आप देख लो कांग्रेस को, आरजेडी को, जदयू को, भाजपा को, लोजपा को, जितने भी कुकर्मी है सबका एक बड़े बड़े अपराधियों का मास्टरमाइंड इन राजनीतिक दलों में जुड़ करके फिर से चुनाव में भाग लेते हैं। और चुनाव में भाग लेने से पहले ये दारू में अच्छे पैसा कमाते हैं, रियल एस्टेट में गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, अपराधी बन करके लूट हत्या मर्डर करके अपने खौफनाक चेहरों से, अपने कुकर्म में लगे हुए उन साथियों से जिनका डिजिटल साक्ष्यों में फेस आ चुका है, आपके विरुद्ध थाना में एफआईआर है, तो फिर आप विधायक या सांसद ही क्यों ना बन जाएं, या नीरज कुमार उर्फ बबलू सिंह छातापुर का विधायक की तरह ही आप यदि मंत्री भी बन जाओगे तो भी जनता, देखो वहाँ पे संजीव मिश्रा किस तरह से काम कर रहा है, वीआईपी का नेता, वो दिखा रहा है कि नीरज कुमार उर्फ बबलू सिंह जैसे चोर चोट्टा मंत्री विधायक जदयू के साथ मिलकर के भाजपा कोटा से जीत भी जाए, लेकिन ये यदि पूरी जिंदगी राइफल बेचा है, ढोया है, गोलीबारी किया है, तो इससे आप बिहार की विकसित बिहार की उम्मीद करते हो कि विनाश की उम्मीद करते हो। ये तो नॉनसेंस आईपीएस अधिकारी के रूप में जो विनय कुमार को बना दिया है, गधा को बिहार का डीजीपी, और एडीजी कुंदन कृष्णन को जो कहता है किसान ही अप्रैल मई और जून में खाली समय में अपराध करवाते, ये नॉनसेंस लोगों के नाम एक छोटा सा संदेश के रूप में आप समझ देश और दुनिया को जगाने का निरंतर आह्वान करता है संदीप सिंह चौहान। और ये भी एक कैरेक्टर है, मैंने कैरेक्टर का नाम दिया है संदीप सिंह चौहान, आपका भी एक नाम है। आप किस रूप से काम करते हैं ये आपके बारे में आप भी जानते हैं, आपके परिवार भी जानते हैं, पंचायत भी जानते हैं, पूरा प्रदेश के साथ देश और दुनिया भी जानता है, अच्छा या बुरा में। यदि मुझे ये इंसान के रूप में बेहतरीन दिमाग के साथ वो भगवान ने कुछ अच्छे कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, इस मातृभूमि पर भेजा है, चाहे मैं हिंदुस्तान के मातृभूमि पर जन्म लिया हूँ, चाहे नेपाल के मातृभूमि में, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कहीं भी, तो हम अपने देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति वही शांति का संदेश, वही सत्य के साथ जीने का मार्ग और अहिंसक तरीके से, हिंसा का कोई भी स्थान 21वीं सदी में अब नहीं रहा, इस डिजिटल दुनिया में नहीं रहा। ये बात अमेरिका भी समझ रही है और ये भारत के बूढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी समझ रहे हैं कि मैं यदि कुर्सी पर से हट जाऊंगा तो मेरी हस्र क्या होगी। जो ये नील टिनोपाल वाली सूट नेहरू जी के ढंग पर आप बदल रहे हो, तो नेहरू जी की सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर है। नरेंद्र भाई मोदी, हिंदू हिंदुस्तान है, हिंदू हमारी डीएनए है, हिंदुस्तान पूरे विश्व की जान है, और इसे आप नफरत की आंधी पर रोटी सेकोगे तो यह रोटी अब जल जाएगी और तंदूरी बनोगे आप तमाम विधायक सांसद लोग, जो मुखिया बन करके, विधायक बन करके, सरपंच बन करके, सांसद बन करके, मंत्री बन करके, मुख्यमंत्री बन करके और प्रधानमंत्री बन करके नेपाल की तर्ज पर और नेपाल से भी खराब स्थिति पे बिहार को और पूरे देश को लेके चला गया, तो आपसे प्रश्न सिर्फ संदीप सिंह चौहान नहीं करेगा, हर एक भारत के लोग करेगा। 15 करोड़ बिहारी करेगा और 90 करोड़ भारत के वो मतदाता करेगा जो आपसे एक ही प्रश्न करता है और जवाब में आपसे वही
सिलसिला दोहराता है कि यू आर टेररिस्ट, आप एक सक्रिय आतंकवादी संगठन हो। नरेंद्र भाई मोदी एंड आपकी पूरी टीम, आप जब आतंकवादी संगठन हो, आप जब मारकाट करवाते हो, तो आपको हमारे देश की गद्दी पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी भेड़ बकरी है आपके, ये जो डीजीपी है, डीजी, इन समस्त लोगों को बोल दो, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलने वाली, डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करने वाली एक ऐसी देश है जो विश्व का नेतृत्व तब करेगा जब आप जैसे नॉनसेंस और आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की शून्यता देखी जाएगी, ना कि इतनी बड़ी संख्या में कि आप आर्मी के जवानों को पीटते हो, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हो, महिलाओं को राजस्थान वेश्यालय में ले जाकर के बेच देते हो। ये बिहार पुलिस प्रशासन यदि कर रही है और एनडीए की सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, भाजपा के दो लोग उप मुख्यमंत्री हैं, बीच में नीतीश कुमार है, दाहिने तरफ एक सम्राट चौधरी है तो एक विजय चौधरी है। ये चौधरी सम्राट मिल करके और नीतीश कुमार मिल करके बिहार के नाबालिग बच्चों को ही बलात्कार करके जिस तरह से मां बनाया जा रहा है और छोटी सी उम्र में गर्भपात करवाया जा रहा है, ये तमाम बिंदु पे आऊँगा। अब आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हर एक वीडियो को हर एक लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। खुश रहिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, सबकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेवारी है, निगरानी बन करके। जय हिंद, जय डिजिटल इंडिया।